वेद माता, देव माता, विश्व माता के चरणों में नमन वंदन। आइए सुनते हैं माँ गायत्री के भक्तों द्वारा लिखे हुए अनुभव गायत्री द्वारा भौतिक सफलताएं नामक पुस्तक से। श्री भोलाराम जी लिखते हैं, मारवाड़ निवासी श्री मंगलदास जी को जीविका का कोई साधन नहीं था। आतुर व्यथा से वे 10-15 रुपए में भी नौकरी करने को उतावले थे, पर अनेक प्रयत्नों के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल सका। जीविका की तलाश में भटकते हुए एक बार वे बुलढाणा आए। वे मेरे संबंधी थे। मैंने उनकी परेशानी देख जीविका प्राप्ति के लिए गायत्री उपासना करने की सलाह दी। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उन्होंने तुरंत ही मेरी बात मानकर यहीं से 9 दिन में 2400 गायत्री मंत्र लिखने का संकल्प किया और उसमें निष्ठापूर्वक जुट गए। लिखना समाप्त कर 240 आहुतियों का हवन किया। इसके उपरांत अनायास बुलढाणा में ही 100 रुपए मासिक एक औषधि बेचने वाली दुकान में मुनीम का स्थान मिल गया। उन्होंने माता को सहस्त्र प्रणाम कर धन्यवाद दिया और आज भी नौकरी करते हुए माता के परम भक्त बने हुए हैं। जय माँ गायत्री। अगले भक्त श्री किशन चंद गौतम, इंस्पेक्टर सहकारी विभाग, राय सिंह नगर से लिखते हैं, लगभग 2 वर्ष बीत गए। मुझे अखंड ज्योति पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अत्यधिक प्रभावित होकर मैं इसका ग्राहक बन गया। मैं कई भौतिक संकटों में ग्रस्त था, अतः मैंने अपनी दुखद कथा पूज्य आचार्य जी के समक्ष रखी और उन समस्याओं के समाधान का उपाय पूछा। उन्होंने कृपा करके गायत्री साधना का उपदेश दिया। उसी समय मैं अपनी धर्मपत्नी सहित गायत्री उपासना में लग गया। हमारे कुटुंब में मैं इकलौता पुत्र हूँ। मेरी शादी हुए लगभग 7-8 वर्ष हो गए, किंतु कोई संतान न होने से घर वाले दुखी थे। मैंने इसके लिए भी चरणों से प्रार्थना की थी, ज्योतिषियों से पूछताछ की। सबने एक स्वर से कहा कि संतान उत्पत्ति का कोई योग नहीं है। पूज्य आचार्य जी के आदेशानुसार मेरी धर्मपत्नी ने भी मेरे साथ साथ ही आराधना शुरू की थी और वह अब माँ भगवती की कृपा से गर्भवती है। माता की कृपा से सब ठीक ही होगा। साथ ही साथ मुझे अच्छी नौकरी मिल जाने से आर्थिक समस्या भी सुलझ गई। हमारे परिवार के सभी व्यक्ति सुख शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगले अनुभव में श्री महावीर प्रसाद मास्टर बेगमपुर अपने सुखी होने का कारण बतलाते हैं। वैश्य का भी गायत्री जपने का अधिकार है। यह जानने के बाद मैं पुरोहित और ब्राह्मणों के लाख मना करने पर भी गायत्री उपासना करता ही रहा। कुछ ही दिनों में मेरी गिरी माली हालत सुधर गई। मेरा यश भी क्रमशः फैलता गया। भीतर में ओम ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसका केंद्र खोजने के ख्याल से मैं जप सहित अपने को भूल जाता हूँ। एक बार मेरे पेट में भयंकर दर्द हुआ। किसी दवा से आराम नहीं मालूम हुआ। अंततः गायत्री मंत्र जपते जपते ही धीरे धीरे सारा दर्द गायब हो गया। एक बार मेरी 2 कुंठित बुद्धि के शिष्य परीक्षा पास करने के लिए गायत्री मंत्र लेखन उपासना करने लगे। एक योग्य तेजस्वी छात्र ने यह देखकर गायत्री उपासना का बड़ा मजाक उड़ाया। आश्चर्य मुझे भी हुआ कि परीक्षा में ये दोनों छात्र उत्तीर्ण और तेजस्वी छात्र ही फेल हो गया। अगले अनुभव में श्री पातीराम त्रिपाठी, विशारद, उदयपुर से लिखते हैं, मैंने 2 वर्ष तक बड़ी तन्मयता से अध्ययन किया और विशारद की परीक्षा दी, पर उत्तीर्ण नहीं हो सका। उसके उपरांत मैंने प्रतिदिन गायत्री जप करते हुए पढ़ा और इस बार बिना शांति बोध किए 2य श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। उपासना करने से स्वतः सत्य बोलने की प्रवृत्ति और अभ्यास बढ़ता जा रहा है। भविष्य की उन्नति के लिए नवीन विचार स्वतः ही उत्पन्न होते रहते हैं और उसमें निरंतर लाभ हो रहा है। मेरे गांव के छेदालाल ब्रह्म भट्ट जी को केवल लड़कियां ही उत्पन्न होती थीं।
अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े ही व्याकुल और चिंतित रहते थे। उन्हें अनुक्रम 12 लड़कियां ही हो चुकी थी। 13वां गर्भकाल था। वे मुझसे मिले। मैंने उन्हें पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से गायत्री माता की उपासना करने की सलाह दी। 5 रुपए की हवन सामग्री मंगाकर गायत्री मंत्र से आहुतियां दी गई। ब्रह्म भोज भी हुआ। गायत्री माता की कृपा से 13वीं संतान पुत्र हुआ, जो स्वस्थ और सुंदर है। माता सभी का सदअभिष्ट पूरा करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। माता अपनी कृपा दृष्टि हम सब भक्तों पर बनाकर रखे। धन्यवाद।